हाय एवरीवन, माय नेम इज निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल दिस चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे? आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का लर्निंग साइंस की बुक से सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स का रैपिड रिवीजन, एकदम क्विक रिवीजन हम करने वाले हैं। तो चलो विदाउट डिले अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, पहले पैराग्राफ में आपको बता रखा है कि जब भी आप अपने आसपास चीज़ें देखते हो तो आपको बहुत सारे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। जैसे कि आपको चेयर्स दिखाई देती हैं, आपको ब्लैक बोर्ड दिखाई देता है, आपको डोर्स, वाटर बॉटल, टीवी, आप कुछ भी ले सकते हो। आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं। तो पहला क्वेश्चन आ सकता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है? तो एनीथिंग, डेफिनेशन मार्क कर लो, एनीथिंग दैट वी कैन सी, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं, और टच, जिसे हम छू सकते हैं, इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट। हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कोई भी चीज़ जिसे हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, हम उसे ऑब्जेक्ट बोलते हैं। डबल बेड को छू सकते हो, देख सकते हो, ऑब्जेक्ट है। पेन को देख सकते हो, छू सकते हो, ऑब्जेक्ट है, राइट। इसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लासिफिकेशन की बात में बात करिए तो क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी होता है? लाइक सपोज आप एक दुकान पे जा रहे हो और दुकान वाले ने कुछ भी क्लासिफाइड करके कुछ भी नहीं रखा हुआ, उसने बस ऐसे ही सामान को कहीं पे भी भर रखा है, राइट। अब आप गए दुकान पे और आपने उससे कोई सामान मांगा, अगर उसे ये नहीं पता होगा कि पेन कहाँ रखे तो वो कैसे ढूंढेगा? उसको बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इतने में तो आप चले भी जाओगे और उसको पेन भी नहीं मिलेगा। अगर वो क्लासीफाई करके रखे कि यहाँ पेन की जगह है, ये बुक्स की जगह है, यहाँ पर इरेजर्स की जगह है, तो वो जाएगा और आराम से उसको मिल जाएगा और वो आराम से उसको ले सकता है। क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत होती है? तो अब आप लिखिए कि द एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स इन अ ग्रुप। हमने क्यों किया क्लासिफिकेशन, क्यों किया हमने सॉर्टिंग, क्यों किया चीज़ों को ग्रुप में डिवाइड? बिकॉज इट बिकम्स अ वेरी इजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग। अगर हम ऐसा करते हैं तो किसी भी पर्टिकुलर थिंग को लोकेट करना, उसको ढूंढना बहुत आसान हो जाता है। तो डेफिनेशन बोलिएगा, द एडवांटेज ऑफ सॉर्टिंग एंड प्लेसिंग थिंग्स इन ग्रुप इज दैट इट बिकम्स वेरी इजी टू लोकेट अ पर्टिकुलर थिंग। अच्छा, ग्रुपिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स यू ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेस पे हम करते हैं। मान लीजिए हमने सारी काली चीज़ें एक साथ रख दी, मान लीजिए हमने सारी लाल चीज़ें एक साथ रख दी, या मान लीजिए कि हमने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक जगह रख दिए, या हम कलर के बेस पे कर सकते हैं, हम उनके बहुत सारे बेसिस पे हम कर सकते हैं। अपीयरेंस कैसी भी हो सकती है, छोटी के बेस पे, बड़े के बेस पे, कलर के बेस पे, है ना, सॉलिड लिक्विड गैस के बेस पे, हम बहुत अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन के पॉइंट्स बिल्कुल आ सकते हैं लिखने के लिए, तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। इट हेल्प्स अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट। सबसे पहले कि जब भी आप ऑब्जेक्ट की स्टडी करते हो, अगर वो हम उसे क्लासीफाई करके कर लें कि हम यहाँ पर सॉलिड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम लिक्विड्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हम गैसेस के बारे में पढ़ रहे हैं, तो अगर ऐसा हम करते हैं तो एक सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स आराम से हो जाता है और बहुत आसान होता है पढ़ना। इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग एंड लोकेटिंग थिंग्स। अगर हम क्लासिफिकेशन कर लेते हैं तो ये बहुत मदद करता है आइडेंटिफाई करने में, चीज़ों को पहचानने में और उन्हें सही जगह लोकेट करने में। हमने प्रॉपर्टीज़ एक जैसी देखी और उन प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमने क्या किया, उनको अलग अलग जगह लोकेट कर दिया, और अब हमें ढूंढना है तो हम बहुत आराम से उनको ढूंढ सकते हैं, राइट। इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ ऑब्जेक्ट वन कैटेगरी एंड ऑल्सो ऑब्जर्व एनी पैटर्न इन दीज प्रॉपर्टीज़। यानी कि हमें बहुत मदद करता है स्टडी करने में प्रॉपर्टीज़ ऑब्जेक्ट की, लाइक सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, कौन सी उसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है, उनका पैटर्न क्या है। कि जैसे होता है ना कि ओपेक ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं कि जिनके आर पार नहीं दिखाई देता, तो हम फिर सारी चीज़ें जितनी भी जिनके आर पार नहीं दिखाई देता, हम उसको एक कैटेगरी में डाल देते हैं। लाइक ओपेक ऑब्जेक्ट है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, सॉल्यूबल, इनसॉल्यूबल, हम कोई भी प्रॉपर्टी की बात कर सकते हैं तो हम उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन कर लेते हैं, तो हमें चीज़ों की आसान हो जाता है स्टडी करना, ठीक है। इट हेल्प्स अस टू नो दैट हाउ द मेंबर ऑफ वन ग्रुप जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम अदर ग्रुप से। अब क्या होता है कि मान लो ट्रांसपेरेंट और ट्रांसल्यूसेंट की बात करें या सॉल्यूबल इनसॉल्यूबल की बात करें, तो इससे हमें क्या मदद मिल जाती है? इससे हमें बहुत ज़्यादा ये मदद मिल जाती है कि हमें पता चल जाता है कि ये चीज़ कौन से ग्रुप की है, किस ग्रुप के मेंबर की है, राइट। अगर कोल्ड ड्रिंक की बात करें, कोल्ड ड्रिंक कौन सा है? लिक्विड है, ठीक है। अगर हम बात करें पेन, पेन क्या है? हमारा सॉलिड है, तो इसके बेस पे हम बात कर सकते हैं। मटेरियल्स की बात करें, मटेरियल्स क्या होते हैं? सब्सटेंस और थिंग विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। देखो, कोई भी चीज़ जिससे चीज़ें बनाई जाती हैं, राइट। जैसे दूध एक मटेरियल है, तो दूध से क्या बनता है? दही बनता है, छाछ बनता है, कड़ी बनती है, बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो वो एक मटेरियल हो गया। गोल्ड हो गया, गोल्ड एक मटेरियल है, क्यों? गोल्ड से क्या क्या चीज़ें बनती है भाई? ईयररिंग्स बनते हैं, नेकलेस बनता है, ठीक है, कंगन बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। एल्यूमिनियम हो गया और सिल्वर हो गया, इनसे क्या होता है? अलग अलग चीज़ें बनती है, तो ये उन चीज़ों को बनाने के लिए मटेरियल है एक तरीके से। आ सब्सटेंस और अ थिंग विच इज़ यूज्ड इन मेकिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स।
ठीक है। ऐसा मटेरियल या सब्सटेंस जिसे हम दूसरी डिफरेंट चीज़ों को बनाने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा मटेरियल कहलाता है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड ऑफ वन और मोर काइंड्स ऑफ मटेरियल। देखो जितने भी ऑब्जेक्ट हैं या तो वो किसी एक मटेरियल से बने हैं, एक से ज़्यादा मटेरियल के भी बने हो सकते हैं। जैसे अगर आप एक चेयर की बात करो तो किसकी होती है, लकड़ी की भी हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है। अब ये भी हो सकता है कि एक चीज़ में कई अलग अलग मटेरियल लगे हो, और ये भी हो सकता है कि कई अलग अलग मटेरियल से मिलकर कोई एक चीज़ बने। कंफ्यूज मत होना, बहुत सिंपल सी बात है कि भाई जैसे स्पून है हमारी, तो स्पून तो केवल एक ही मटेरियल की बनी है, स्टील की बनी है। लेट्स सपोज पूरी स्पून जो हमारी स्टील की बनी हुई है। अगर हम लकड़ी की कुर्सी की बात करें तो उसके अंदर लोहे की कीलें भी लगी हुई हैं, उसके अंदर जो है हमारा लकड़ी भी लगी हुई है, ठीक है, गोंद भी लगा है। तो अलग अलग मटेरियल मिला के हमने एक चेयर तैयार करी है, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स अगर मटेरियल के लिखने के लिए आते हैं तो हम लिखेंगे कॉटन। कॉटन के कपड़े बनते हैं, बहुत सारे मटेरियल लिख सकते हो, मैं कुछ बता दे रही हूँ जो बुक में है। कॉटन है, सिल्क है, कोयला है यानी कि कोल, आयरन, प्लास्टिक, ग्लास। और प्लास्टिक के ऊपर तो आप कितना भी लिख सकते हो। लाइक अगर आ जाता है प्लास्टिक के क्या क्या चीज़ होती है, प्लास्टिक के पेन हो सकते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी हो सकती है, प्लास्टिक की टेबल हो सकती है ना। प्लास्टिक मतलब ऐसे आसपास घुमा के नज़र देख लो, इतनी सारी प्लास्टिक आपको मिल जाएगी, राइट। वाटर बॉटल्स हो सकती हैं। अब आते हैं मटेरियल्स भी हमारे कितने तरीके के होते हैं। मटेरियल्स होती हैं हमारे दो तरीके के। पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है ह्यूमन मेड। रैपिड रिविजन है इसलिए जल्दी करा रही हूँ। डिटेल्ड वीडियो देखनी है तो फिर आप दूसरे वाले वीडियो पे जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि ह्यूमन मेड मटेरियल क्या होता है और नेचुरल मटेरियल क्या होता है। नेचुरल क्या है, बिल्कुल नाम से ही पता चल रहा है, द मटेरियल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर। जो भी मटेरियल्स हमें नेचर से मिलते हैं, जो अभी हम नेचर से लेते हैं, हम उनको बोलते हैं कि नेचुरल मटेरियल्स हैं। जैसे कि नेचुरल मटेरियल कॉटन है, सिल्क है, ये हमें नेचर से मिल रहा है, राइट। तो हम इससे क्या बोलेंगे कि नेचुरल मटेरियल है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं ह्यूमन मेड, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, ह्यूमन मेड नाम से समझ में आ रहा है कि जो इंसानों ने बनाया है, ठीक है। तो ये फैक्ट्रीज में बनते हैं बाय कंबाइनिंग टू और मोर मटेरियल्स, राइट। ये मटेरियल मिलाया, मिला मिलू के हमने एक नया मटेरियल तैयार किया, फैक्ट्रीज में बनता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स वगैरह। तो हमारा ये ह्यूमन मेड मटेरियल कहलाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि वुड तो हमने कहाँ से लिया है, नेचर से लिया, तो नेचुरल हो गया, ठीक है। वुड इज़ अ नेचुरल मटेरियल एंड प्लास्टिक इज मेड इन फैक्ट्रीज। और फैक्ट्री में बनती है प्लास्टिक, तो प्लास्टिक क्या होगी, ह्यूमन मेड मटेरियल का एक एग्जाम्पल हो गई, राइट। आगे आते हैं, एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। अब ऑब्जेक्ट बनते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, जैसे चेयर किस किस की हो सकती है, वुड की हो सकती है, आयरन की हो सकती है, प्लास्टिक की भी चेयर होती हैं, ठीक है, कॉन्क्रीट की भी हो सकती हैं। तो कैसे भी बहुत सारी चीज़ें हम बता सकते हैं कि अलग अलग मटेरियल से ये चीज़ें बनती हैं। सेम एज आपके क्लोथ बना सकते हो, तो क्लोथ आपका जो है कॉटन का भी हो सकता है, सिल्क का भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आप उसमें लिख सकते हो। क्लोथ किन किन चीज़ों के हो सकते हैं, कॉइन किसका होता है, अब आपको बताना है। यूटेंसिल्स, बर्तन, स्टील के भी बर्तन हो सकते हैं, एल्यूमिनियम के भी बर्तन हो सकते हैं। तो आप अलग अलग चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं। अब आइए बात करने के लिए आगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। देखो प्लास्टिक का क्या है, प्लास्टिक भी एक मटेरियल है, राइट, और ह्यूमन मेड मटेरियल है। क्यों, क्योंकि ये फैक्ट्रीज में बनती है। इट कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल इट कैन बी यूज टू मेक टॉयज है, यूटेंसिल्स है, बैग्स हैं, मग्स हैं, टम्बलर्स हैं, बास्केट्स हैं, टूथब्रश हैं, और फिर जितने भी आप अपनी मर्जी से आँख ऐसे घुमा के देख लो, आपको इतना सारा प्लास्टिक का मटेरियल मिलेगा। कुछ भी लिख देना प्लास्टिक वाली चीज़ों को। तो ये जो है हम सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो यानी कि एक ही मटेरियल से हम बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे मटेरियल से हम कोई एक चीज़ तैयार करें। एन ऑब्जेक्ट मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल, एक ऑब्जेक्ट जो कि कॉम्बिनेशन से बना है। जैसे बिस्किट, आपको बिस्किट का एग्जांपल दे रखा है। बिस्कुट खाते हो, उसके अंदर आपके आटा भी होता है, उसके अंदर जो मैदा होती है वो होता है, राइट। या आटे के बिस्कुट होंगे या मैदा के होंगे, उसके बाद उसके अंदर चीनी भी होती है, उसके अंदर वनस्पति घी भी होता है। तो ये कॉम्बिनेशन से बन रहा है ना, अलग अलग इसके अंदर हमने मटेरियल मिला दिए, तो कॉम्बिनेशन से भी बनता है। एग्जाम्पल आ सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट में भी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल्स, है ना। एन ऑब्जेक्ट में बी मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स, ये भी हो सकता है। अब तीन बातें हमें यहाँ पर बताई हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अब इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ आगे बताया जाएगा। अब आइए उसके पहले ना हम बहुत इंपॉर्टेंट है नो मोर में कुछ पॉइंट। सबसे पहले आ जाता है मास, एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास एज अ मैटर। ये क्वेश्चन 100% आएगा, मैटर क्या होता है। तो कोई भी चीज़ जो एनीथिंग लाइक जो भी जगह घेरेगी और जिसका वजन होगा, जो भी जगह घेरेगी जिसका वजन होगा, उसको हम बोलेंगे क्या है, ये मैटर है, राइट। अब बात करते हैं एवरीथिंग इन द यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मैटर। सब कुछ, एवरीथिंग, जो भी कुछ आपको दिख रहा है यूनिवर्स में जिसका वजन है, ठीक है, जो जगह घेर रहा है। हवा का भी अपना एक वजन होता है, समझ में आ रहा है। वो भी जगह घेरती है, बैलून में भरते हो तो बढ़ जाता है ना, ऐसे फूल जाता है ना,
ठीक है। तो हर चीज़ यूनिवर्स में जो है वो मैटर से बनी हुई है। बट व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? मैटर किससे बना हुआ है? सो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, जिन्हें हम एटम्स बोलते हैं, राइट। ये छोटे छोटे ऐसे डॉट 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 लगा लो तो समझ लो ये एटम्स हो गए। दिख भी रहा है? हाँ दिख रहा है, राइट। छोटे छोटे एटम्स हो गए और इन एटम्स से मिलाकर जो है वो तैयार होते हैं हमारे मैटर। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे। माने आप एक चीज़ को तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ और एक टाइम आएगा कि वो नहीं टूट सकती। इतने छोटे पार्टिकल्स हो गए कि माइक्रोस्कोप से उसको दिखना पड़ेगा। दैट इज व्हाट इट इज। हम बोलेंगे ये इसके एटम्स हैं, राइट। इसके बाद आता है एलिमेंट की डेफिनेशन लिखने के लिए बिल्कुल आ सकती है। तो दैट सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एटम्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लेकिन मान लीजिए कि हम कहें कि ये चीज़ जो है वो एक ही काइंड ऑफ एटम्स से बनी हुई, तो ये एलिमेंट हो गया। इसमें बिल्कुल एक ही तरह के एलिमेंट लगे, मतलब एटम्स लगे हैं, तो ये एलिमेंट हो गया। तो सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है, वन टाइप ऑफ एटम्स उसमें होंगे तो वो एलिमेंट कहलाएगा। और इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल मेथड। अब ये जो एलिमेंट होता है ना, इसको हम किसी भी फिजिकल ऐसे फोड़ के अलग नहीं कर सकते, हम किसी केमिकल मेथड से भी इसको अलग नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय एनी फिजिकल और केमिकल जो है हमारा मेथड। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड और आयरन इज ऑल्सो एन एटम, है ना। सबसे छोटा जो पार्टिकल होगा गोल्ड का या उसका आयरन का, वो भी एक एटम ही कहलाएगा। अब H2O में आप क्या देखते हो? H2O किसका है? ये वाटर का है, ठीक है। इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। तो दो एटम किसके हैं? हाइड्रोजन। H2 है ना, H2 मतलब हाइड्रोजन के दो एटम हो गए, O ऑक्सीजन का एक एटम हो गया, राइट। कॉमन सॉल्ट हो गया। इसमें क्या होता है? इसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं? सोडियम और क्लोरीन होते हैं इसके एलिमेंट्स। वाटर के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। और शुगर के एलिमेंट्स क्या हैं हमारे? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। आई होप समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। फिर आ सकती है कंपाउंड की डेफिनेशन लिखने के लिए। अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट, ठीक है, दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से बने। एलिमेंट क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एटम्स, राइट। अब कोई चीज़ जो कॉम्बिनेशन ऑफ सेम एलिमेंट से बनी हुई हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे वो क्या है? कंपाउंड है। अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ठीक है, फिक्स प्रोपोर्शन। लाइक इसके दो ही एटम होने और एक एटम इसका होना, इसके दो ही है फिर एक एटम इसका, इसके दो ही फिर एक एटम, फिक्स प्रोपोर्शन चल रहा है, उसको हम बोलते हैं कंपाउंड। डेफिनेशन वापस से सुन लो। अ सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन इज कॉल्ड कंपाउंड। अब आ जाइए प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें एक एक करके पॉइंट डिस्कस करते चलते हैं फटाफट। अपीयरेंस देखने में कोई चीज़ कैसी है, अपीयरेंस से आप पहचान सकते हो। आप प्लास्टिक को देख के बोल दोगे कि ये प्लास्टिक है, आपको दिख के पता चल जाता है। आप लकड़ी को देख के बता दोगे, गोल्ड को देख के, सिल्वर को देख के, है ना। तो आप चीज़ों को देख के आराम से जो है वो आप एकदम बता देते हो। तो उनकी अपीयरेंस जो है वो हमें बता देती है कि चीज़ें कैसी हैं। नेक्स्ट बात आती है टेक्सचर। आप छू के भी बता सकते हो। छू के कैसे? कि भाई देखो स्मूथ है या रफ मटेरियल है। अब जो हमारा रफ होगा ना, उसमें क्या होता है? रफ जो मटेरियल होता है बम्पेस और रिजेस, ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे स्मूथ सा नहीं होता वो, उसके अंदर थोड़ा सा खुरदुरापन होता है, ठीक है। उसको ही हम बोल रहे हैं कि बम्प्स और रिजेस होती हैं उसके अंदर, जैसे वुड होती है। अब आप लकड़ी को जो थोड़ी खुरदरी लगती है तो हम बोलते हैं कि रफ है ये, राइट। लेकिन अगर वहीं आप जो है लकड़ी की बजाय एक फूल का पेटल जो होता है हमारा, जो पंखड़ी होती है, उसको अगर ऐसे छूते तो बहुत ही स्मूथ लगता है। यहाँ आप एक ग्लास की शीट जो होती है उसको छूते हो तो वो भी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगती है। तो ये स्मूथ मटेरियल में आते हैं। हार्डनेस की बात करें तो हार्डनेस क्या होती है भाई? कितना जो है वो हम उसे कंप्रेस कर सकते हैं। अगर हम कंप्रेस हो रहा है तो फिर हम बोलेंगे कि वो हार्ड नहीं है, राइट। कंप्रेस नहीं हो रहा तो हम बोलेंगे कि वो तो बहुत ही हार्ड है। अगर बिल्कुल ही कंप्रेस नहीं हो रहा तो बहुत हार्ड है, राइट। जिसके एटम्स बहुत पास होंगे, जितने ज़्यादा एटम्स पास होंगे चीज़ उतनी ही ज़्यादा हार्ड हो जाती है। स्पेशल काइंड ऑफ शाइन एक जो प्रेजेंट होती है मटेरियल के ऊपर, उसको क्या बोलते हैं? लस्टर बोलते हैं। और जो भी चमकीले, जैसे कि हम बोलते हैं कि लस्ट्रेस है। लस्ट्रेस मतलब क्या होता है? चमकीला है, इसके ऊपर चमक है इसकी अपनी। तो मटेरियल्स लाइक पेपर हो गया, वुड हो गया, प्लास्टिक और कॉटन हो गया, विच डू नॉट हैव लस्टर, इनके ऊपर कोई चमक नहीं होती है। हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इनको बोलते हैं नॉन लस्ट्रियस मटेरियल। और लस्ट्रस कौन से होते हैं? जिन पे चमक होती है, जैसे कि आयरन की अपनी चमक होती है, कॉपर की अपनी चमक होती है, एल्यूमिनियम पे चमक होती है, तो इन्हें लस्ट्रस मटेरियल बोलते हैं। इसके बाद आ जाते हैं कि भाई मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड, तो उनको बोलेंगे हम सॉफ्ट मटेरियल, जिन्हें हमने कंप्रेस कर लिया। जैसे तकिया होता है ना, आप ऐसे सॉफ्ट होता है, कंप्रेस हो जाता है। और मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड उनको बोलते हैं हम हार्ड मटेरियल होते हैं, ठीक है। हार्ड मटेरियल तो कुछ भी ले लो, कॉपर ले लो, एल्यूमिनियम ले लो, लोहा ले लो, जो नहीं दब रहे ना, ठीक है, वो दे ले लो। उसके बाद आ जाता है हमारा कि भाई हार्डेस्ट नोन नेचुरल सब्सटेंस कौन सा है, ये एग्जाम में आता है, दैट इज डायमंड। बिल्कुल सिंपल है। और डायमंड जो होता है बहुत ज़्यादा ही हार्ड होता है, माने हार्डेस्ट ही है ना। मेरे को जितने भी
मटेरियल पता है वो उसमें से हार्डेस्ट हमारा डायमंड होता है। अब डायमंड आर यूज्ड एज टूल्स की तरह में से यूज़ करते हैं हम। कटिंग ग्लास जो हम करते हैं, ग्राइंडिंग रॉक्स, इन सब चीज़ों के काम आता है, राइट। सो डायमंड्स आर यूज्ड एज टूल्स फॉर कटिंग ग्लास को काटने के टूल की तरह डायमंड काम आता है, प्लस ग्राइंडिंग रॉक्स के काम आता है। नेक्स्ट बात करते हैं सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी में घुल जाए, हम बोलेंगे ये सॉल्युबल है। जैसे नमक और चीनी पानी में घुल जाता है, फिर हमें ऐसे अलग से वो नहीं दिखाई देता, तो हम बोलते हैं ये सॉल्युबल है। इनसॉल्युबल जो भी चीज़ें पानी में नहीं घुलती है, जैसे अगर आप रेत डालो, चॉक का पाउडर डालो, तो वो नीचे जाके बैठ जाएगी। वो नीचे जाके बैठ गई है तो हम क्या बोलेंगे कि वो इनसॉल्युबल है। उसके बाद आगे बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन वाटर। तो सॉलिड मटेरियल जो कि डिजोल्व हो जाते हैं पानी में, हम बोलेंगे कि ये सॉल्युबल इन वाटर है, ठीक है। और जो नहीं होते वो इनसॉल्युबल इन वाटर। ये तो हमने बात करी थी। अब सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन वाटर की बात कर देते हैं। जैसे कि मिसिबल और इमिसिबल क्या होता है? दो लिक्विड आपस में घुल मिल जाए और पता ही ना चले कि कौन सा लिक्विड कौन सा। जैसे दूध में पानी मिला दो तो पता नहीं चलेगा दूध कौन सा है और पानी कौन सा, सब बिल्कुल मिक्स होकर एक ही लगेगा, राइट। एक ही जो है मिक्सचर सा बन जाएगा। इससे हम बोलते हैं ये क्या है? मिसिबल है, राइट। बिल्कुल आपस में दोनों लिक्विड घुल गए। सॉल्युबल में सॉलिड और लिक्विड आपस में घुलते हैं, और इमिसिबल और इमिसिबल में हम लिक्विड्स की बातें करते हैं, राइट। इमिसिबल क्या होता है? जैसे कि तेल और पानी, वो दोनों को मिलाओ वो मिलेंगे ही नहीं आपस में। तेल की जो है वो लेयर जो है ऊपर आ जाएगी, बिकॉज तेल पानी से हल्का होता है, तो ये इमिसिबल होते हैं, राइट। आप आ जाइए सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड वाटर। तो गैसेस कौन सी होती हैं जो मिक्स हो सकती हैं पानी के साथ? तो ऑक्सीजन, सबको पता है कि भाई पानी के अंदर ऑक्सीजन मिक्स होती है, इसी वजह से एक्वेटिक जो एनिमल्स होते हैं वो सांस ले पाते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आ जाता है हमारा जो डिजोल्व नहीं होती है, क्योंकि बच्चों को ये याद नहीं होता। तो नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और जो मिथेन गैस है, मार्श गैस इसे बोलते हैं, ठीक है। डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। वापस नाम सुन लीजिए, आएगा एग्जाम में, राइट। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मार्श गैस ये पानी में डिजोल्व नहीं होती हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब फ्लोटिंग और सिंकिंग की बात करें तो जो ऊपर तैर जाए वो फ्लोटिंग, जो ना तैरे वो सिंकिंग। जो तैर रहा है वो पानी से हल्का है। जैसे एक पत्ता अगर पानी पे डाल दो तो वो तैरेगा क्योंकि वो पानी से हल्का है, तो हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ जो है वो फ्लोट कर सकती है। सिक्का डाल दो पानी के अंदर, वो डूब जाएगा क्योंकि वो पानी से भारी है, तो ये हमारा क्या हो गया? सिंक हो गया उसके अंदर जाके। बाकी देख लेते हैं और कुछ रहता है। ट्रांसपेरेंसी के बेस पर देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी मतलब आर पार दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अब आप एक कांच जो होता है जिसमें, जैसे आपका खिड़की का ही कांच हो गया, दरवाजों का कांच हो गया, तो उनके आर पार आप देख पाते हो, रोशनी आ पाती है, ठीक है। तो हम बोलेंगे पूरा ट्रांसपेरेंट है। अब ट्रांसल्यूसेंट, जैसे थोड़ा थोड़ा दिखता है जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिखता है। जैसे कि आप एक बटर पेपर ले लो, ठीक है, या फिर एक पेपर लो, उस पर हल्का सा ऑयल लगा दो तो बटर पेपर की तरह काम करेगा वो, ठीक है। तो आप उसको ऐसे रखोगे अपनी आंख के सामने तो आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा। तो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा, हम बोल रहे हैं ये ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट है। और फिर उसके बाद लास्ट आता है ओपेक ऑब्जेक्ट, बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता। आप अपने मुंह के आगे एक लकड़ी है, एक कॉपी रख लो, ट्रांसल्यूसेंट ओपेक ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि बिल्कुल आर पार आप नहीं देख सकते। इसके बाद हम बात करते हैं, ये सारे मटेरियल्स हमने बात कर ली, राइट। तो चैप्टर तो बस इतना ही है। एक कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के बारे में और बता रखा है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हम पीते हैं मिक्सचर होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का, जो कि पानी में घुली हुई होती है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसे कार्बोनेटेड ड्रिंक्स बोलते हैं। तो हमने टोटल इस चैप्टर में क्या पढ़ा? हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि भाई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक ऑब्जेक्ट होते हैं। मटेरियल्स की हमने ट्रांसपेरेंसी के बेस पे डिवाइड किया था, और दूसरी कैटेगरी हमने सॉल्युबिलिटी की कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल होते हैं, और मिसिबल इमिसिबल के बेस पे भी हमने किया था। अपीयरेंस मतलब देखने में कैसे हैं, लस्ट्रियस हैं कि नॉन लस्ट्रियस हैं, उसके बेस पे हमने किया। टेक्सचर के बेस पे कि रफ होते हैं कि स्मूथ होते हैं, उसके बेस पे हमने इसको क्लासीफाई किया। हार्डनेस की भाई हार्ड होते हैं क्या सॉफ्ट होते हैं, और फिजिकल स्टेट की सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है। दैट्स इट, फिनिश हो गया चैप्टर। कुछ था ही नहीं इस चैप्टर के अंदर, बहुत ईजी सा चैप्टर था, ठीक है। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जो कि जगह घेरती है, जिसका कोई वजन होता है। एलिमेंट और कंपाउंड वगैरह को अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। ये भी लिखने के लिए आ सकता है कि कंपाउंड बता दें, वाटर, कॉमन, सल्ट और शुगर, और बोल दें इनके एलिमेंट कौन कौन से हैं। फिर बता दे रही हूँ, वाटर के एलिमेंट होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, कॉमन सॉल्ट के होते हैं सोडियम और क्लोरीन, और शुगर के होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स की मदद करना, और आगे वीडियो को शेयर करते जाना। थैंक यू।